बिहार के सियासत की बात हो और मुस्लिम वोटरों से आरजेडी के प्यार का जिक्र ना हो, कैसे हो सकता है। लेकिन अब उसी प्यार की वजह से लालू यादव की आरजेडी सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने लालू यादव को और लालू यादव ने कांग्रेस को जबरदस्त लताड़ा है, जिसके बाद कई सवालों ने लोगों के दिमाग को घुमा दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का मुस्लिम प्रेम अक्सर कटघरे में खड़ा होता आया है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का अक्सर आरोप रहा है कि राजद ने सिर्फ 3 दशकों तक मुस्लिमों का वोट लिया, मगर उनके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। कई बार तो साथी दल ने भी राजद के मुस्लिम प्रेम पर कटाक्ष किया है। एक बार फिर राजद के साथी दल कांग्रेस ने मुस्लिम प्रेम को कटघरे में खड़ा कर डाला। जानते हैं कैसे और कौन निकाल रहा है राजद के मुस्लिम प्रेम की हवा। बिहार की राजनीति में कांग्रेस नेता ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम से एक उप मुख्यमंत्री की मांग उठा दी है। कांग्रेस नेता शहनवाज आलम तेजस्वी यादव से ये मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई मुस्लिम नेता डिप्टी सीएम बनेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय से होगा। इस बयान से गठबंधन की राजनीति में ही पलिता लग गया है। विस्फोट भी तुरंत हुआ। जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को आज मुसलमानों की याद आ रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम समेत कई राज्यों में मुसलमान की लीडरशिप को खत्म कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी शाहनवाज आलम के इस बयान पर कांग्रेस आलाकमान से अनुरोध कर डाला कि कांग्रेस प्रभारी के ऊपर कांग्रेस लगाम लगाए। ये बेवजह विवादित बयान दे रहे हैं। पहली चुनौती तो 2025 के अंदर महागठबंधन की सरकार बनाना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ अजीबोगरीब सा था। 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज रहे लालू यादव के हाथ से सत्ता की बागडोर छूट गई। तब आरजेडी को 2005 के इस चुनाव में 75 सीटें हासिल हुई। 84 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 10 सीटें जीती और लालू को चुनौती देने वाले पासवान 29 सीट जीतकर किंग मेकर बन गए। इधर बीजेपी को 37 और नीतीश की पार्टी जेडीयू को 55 सीटें मिली थी। दरअसल ये खंडित जनादेश था। ऐसे में सत्ता की चाबी के लिए रामविलास पासवान घूम रहे थे। ये वो समय था जब पासवान लालू को समर्थन देते तो आरजेडी लेफ्ट कांग्रेस और निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी। लेकिन तब रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की जिद कर दी। तब रामविलास पासवान ने साफ कहा कि वो आरजेडी या किसी दल या गठबंधन को समर्थन तभी देंगे जब वो बिहार के मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को बनाएंगे। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसने लालू यादव को संकट में डाल दिया। हुआ ये कि सरकार तो किसी की बनी नहीं, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम प्रेम का खुलासा हो गया और सार्वजनिक रूप से लालू के मुस्लिम प्रेम का भंडा भी फूट गया। राबड़ी के सीएम बनते ही कटघरे में मुस्लिम प्रेम। पशुपालन घोटाला के मामले में जब राजद सुप्रीमो लालू यादव का जेल जाना सुनिश्चित हो गया तो राजद के भीतर सीएम किसे बनाया जाए, यह सवाल वजूद में आ गया। कई नामों पर चर्चा भी हुई। तब सबसे विश्वसनीय नेता के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी चर्चा हुई, लेकिन तब भी लालू यादव ने मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को सीएम बनाने के बजाय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उपयुक्त समझा। तब लालू यादव ने 25 जुलाई 1997 को ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना डाला। तब भी राजद के मुस्लिम प्रेम की पोल खुली थी। कांग्रेस ने लालू को घेरा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। यहाँ अलग अलग पार्टियों के 2 मुस्लिम नेता आपस में उलझ गए हैं। कांग्रेस के नेता जहां 2025 में मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की वकालत कर रहे हैं, तो अन्य ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम तेजस्वी यादव को सीएम और किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम बनाने की बात कह रहे थे, जिन सत्ता पक्ष के जदयू नेता खालिद अनवर ने करारा जवाब दिया। शाहनवाज आलम के बयान पर जदयू के एमएलसी खालिद अनवर पूरी तरह से भड़के नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। खालिद अनवर ने कहा कि कांग्रेस को आज मुसलमानों की याद आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम समेत कई राज्यों में मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म कर दिया। कांग्रेस के दामन पर मुसलमान के कत्ल के दाग हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मुसलमान ने एनडीए को वोट दिया, जिसके बाद कांग्रेस घबराई हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों के वोट पर भी अपनी राय रखी और कहा कि 2025 में
बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों का वोट नीतीश कुमार को जाएगा। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम के विरोध में खुद उनकी गठबंधन पार्टी आरजेडी के मितुजित तिवारी भी उतर आए। उन्होंने कहा कि शाहनवाज आलम जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी है, उनके ऊपर कांग्रेस लगाम लगाए। बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी बेवजह विवादित बयान दे रहे हैं। पहली चुनौती 2015-25 के अंदर महागठबंधन की सरकार बनाना है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बाकी मामले मिलकर तय किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा ने आजम खान की चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि दलित हो या मुस्लिम, हमारे लिए कभी अलग नहीं रहे हैं, हमारे साथ सब है। कोई भी विषय हो, संभल, रामपुर हो, मणिपुर हो, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इन सभी मुद्दों को गंभीरता से उठाता है। वोट बैंक के लिए कभी नहीं सोचा। कांग्रेस के पास नहीं जाएगी बिहार की सत्ता। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी अपनी बात रखी और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिम डिप्टी सीएम वाला बयान कांग्रेस का ठगने का फार्मूला है। बिहार में 2025 के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे। कांग्रेस के पास बिहार की सत्ता नहीं जाने वाली है। बीजेपी का लालू पर तगड़ा वार। वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के विवादित बयान के चलते राज्य में खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में भाजपा की राज्यसभा सांसद और बिहार महिला मोर्चा के अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता ने कड़ा प्रहार किया है और लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या वो नयन सुख करने जाते थे? महिलाओं का जब अपमान होता है तो वो दुर्गा चंडी का रूप ले लेती है। जो राक्षसी लोग होते हैं उनका सर्वनाश होता है। लालू जी का अंत आ गया है, तेजस्वी यादव का अंत आ गया है। नारी शक्ति दुर्गा चंडी बनकर 2025 में चुनाव में उनका जमानत जब्त कराएगी और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। लालू यादव महिलाओं से माफी मांगे, अगर नहीं किया तो मातृ शक्ति आंदोलन करेगी। बिहार प्रदेश महिला मोर्चा आंदोलन करेगी। बता दें कि जब सीएम नीतीश कुमार की संवाद यात्रा को लेकर लालू प्रसाद यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि जाने दीजिए, नयन सुख लेने जा रहे हैं। लालू यादव के बयान के विरोध में जदयू की महिला विंग लालू यादव के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालेगी। जदयू दफ्तर से इनकम टैक्स भवन तक मार्च निकाला जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जिस तरीके का बयान दिया है वो स्पष्ट है कि उनको इलाज की जरूरत है। शरीर से वो बीमार दिख रहे हैं, मानसिक इलाज की भी जरूरत है। वहीं इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दिए जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि गठबंधन पहले भी नहीं था, सब अपने लोगों को बचाने की तैयारी में है। ममता बनर्जी पूरी देश की नेत्री नहीं है, पूरे देश जानता है एक प्रदेश है, बंगाल का भी चुनाव आने वाला है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री घोषित करने की बात हो रही है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उपचुनाव से क्या संदेश? बिहार के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव का रिजल्ट कई संदेश लेकर आया है। नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, वोटरों के लिए और ईवीएम का विरोध करने वालों के लिए भी। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जिस हिसाब से तिरहुत उपचुनाव में वोट रद्द हुए हैं, ईवीएम की अहमियत आसानी से समझी जा सकती है। वैसे भी ईवीएम का नहीं, अगर उसके जरिए कोई गड़बड़ी होती है तो उसका विरोध होना चाहिए। अब तक तो यही देखने को मिला है कि ईवीएम का विरोध आधे अधूरे मन से ही किया जाता है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी चल रही है। बता दें कि तिरहुत उपचुनाव में कुल 6,843 वोट रद्द हुए हैं क्योंकि मतदाताओं ने बैलेट पेपर पर सही तरीके से निशान नहीं लगाया। ये होने से किसका कितना नुकसान हुआ ये तो नहीं मालूम हो सकता, लेकिन ये तो तय है कि बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। कई वोटर तो निशान लगाने की जगह वैसे संदेश लिख दिए हैं जैसे बोर्ड इम्तिहान की आंसर शीट में पढ़ने को मिलती रही है। तिरहुत उपचुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे निलंबित शिक्षक वंशधर ब्रजवासी की जीत बिहार के सभी राजनीतिक दलों के लिए सबक है और खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए भी। यानी कुल मिलाकर बिहार की सियासत में जबरदस्त उठापटक चल रही है, जिससे पार्टियों की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।